नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 1 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का पहला टॉपिक है रो इक्विवेलेंस। रो इक्विवेलेंस क्या होता है? द मैट्रिक्स A is said to be row equivalent to B if it reduced to B by use of elementary row transformation। कंसिडर कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स को हमने नाम दिया है 1 2 3 4। ये A मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है। किस फॉर्म में रिड्यूस करना है? बी के फॉर्म में रिड्यूस करना है। बी को कंसीडर किए हमने मैट्रिक्स 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को अगर से हमने बी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिड्यूस किए बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर से हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किए बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन अलोन, सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो हम उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो इक्विवेलेंस। अब सेकंड है हमारे पास कॉलम इक्विवेलेंस। कॉलम इक्विवेलेंस जैसा रो इक्विवेलेंस है, सेम कॉलम इक्विवेलेंस ही है। द मैट्रिक्स A is said to be column equivalent to B if it is reduced to B by use of elementary column transformation alone। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? सेम हमारे पास सेम मैट्रिक्स रहेगी या फिर दूसरी कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं। ए मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस किए, किस फॉर्म में रिड्यूस किए? बी के इक्विवेलेंट बताए और उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करे बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएंगे बी, तो बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दोनों भी क्या होगी? कॉलम इक्विवेलेंस होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। A non-zero matrix A is said to have a rank R if at least one of its R square minors is different from 0. Why every R plus 1 square minors, if any, is 0, we denote rank by row of A which is equals to R। इसका मतलब क्या? हमारे पास कोई भी एक आदि मैट्रिक्स रहेगी, उसके अंदर हमारे को माइनर निकालेंगे। जो R स्क्वायर माइनर रहेगा, कम से कम एक आर स्क्वायर, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स आर स्क्वायर माइनर, कोई भी एक आर स्क्वायर माइनस क्या होना? डिफरेंट फ्रॉम जीरो। डिफरेंट फ्रॉम जीरो मतलब क्या होगा? इसका मतलब जीरो नहीं होना। और उसके बाद बाई एवरी आर प्लस 1 स्क्वायर माइनस, आर प्लस 1 बोले तो क्या रहेगा? उसमें एक ऐड कर दीजिए। एक ऐड करे बाद जो भी माइनर रहेगा, अगर से माइनर रहा वो जीरो ही होना, जीरो के सिवा दूसरा कुछ नहीं होना। We denote rank by row of A which is equals to R। तो rank of A which is equals to R। या फिर सेकंड जो डेफिनेशन है वो देख सकते हैं हम। सेकंड डेफिनेशन है द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी R इफ, इसकी दो कंडीशन है, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R। अगर से जो भी उसका माइनर रहेगा, कम से कम एक माइनर ने क्या होना? नॉन जीरो होना। वाई एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर ऑर्डर से हायर अगर से रहेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? इस जीरो होना। ठीक है। अगर कंसिडर कीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने कोई भी एक आधा माइनर निकाले, कंसिडर कीजिए वो माइनर M11 है। M11 क्या होगा? M11 का मतलब रहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारे पास 2 4 है, फर्स्ट कॉलम हमारे पास 2 1 है। 2 4 और 2 1 को छोड़ के जो बचा हमारे पास एलिमेंट वो है 2। M11 हमारे पास क्या है? 2। तो M11 हमारे पास 2 है, इसकी ऑर्डर क्या होगी? तो सबसे पहले देखने इसकी ऑर्डर 1 by 1 है। 1 by 1 है तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितनी? 1 by 1। तो इसकी जो रैंक ऑफ ए आएगी, रैंक ऑफ ए आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। अब उसके बाद इसकी रैंक 1 है, अभी इससे बड़ी जो रैंक रहेगी वो 0 होना। वो 0 कैसे रहेगी? कंसीडर का इसका डिटरमिनेंट जो निकाले हमने, डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 जा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, 4 माइनस 4 कितना होगा? 0। यानी इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा और उसकी रैंक कितनी होगी? 1 होगी। रैंक का शॉर्टकट भी है। रैंक का शॉर्टकट क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में की नॉन जीरो रोज होना, हमारे को नॉन जीरो रोज रहेगी, वही हमारी क्या रहेगी? रैंक रहेगी। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास है रिड्यूस द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, टू द नॉर्मल फॉर्म में उसको रिड्यूस करने का एंड देन फाइंड इट्स रैंक, और उसकी रैंक फाइंड करने के।
सबसे पहले हमारे पास ये है, इसके अंदर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भी यूज कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो ये 3 है, ये 3 को हमारे को फर्स्ट टाइम 1 बनाने का, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। हम एक अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। हम चेंज कर रहे हैं R1 को R3 की जगह पे चेंज कर रहे हैं और R3 को R1 की जगह पे इंटरचेंज कर दिए। तो ये जो मैट्रिक्स रही वो किसके इक्विवेलेंट होगी, ये जो मैट्रिक्स है जो 1 2 3 था वो एकदम डाउन में था, वो एकदम अप में चले जाएगा। 1 2 3 और जो उसके बाद 2 3 4 इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद 3 5 7 3 5 7 अब ये मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। अब हमारे क्या है ना, ये 1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट है इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज करेंगे, हम R2 में चेंज करें। R2 में क्या चेंज करें, R2 में हम चेंज करेंगे सबसे पहले R2 ये 2 है, ये 2 को 0 बनाने के लिए हमारे को ऊपर की जो रो है R1 इसको 2 बनाना पड़ेगा। 2 में से 2 जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो R2 में क्या करेंगे, R2 में से माइनस करेंगे, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देंगे, यानी R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। सेम 3 के लिए भी करेंगे। 3 हमारे पास काय में है, रो 3 में। रो 3 में हम चेंजेस करेंगे, R3 में से हम माइनस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ R1 को। इस 1 को 3 बनाएंगे, सबसे पहले 3 बनाएंगे, ये 3 और ये 3 दोनों भी माइनस होकर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो A विच इज इक्विवेलेंट टू, हम चेंज किस में किए, R2 एंड R3 में किए। R1 में चेंजेस नहीं किए तो R1 एज इट इज 1 2 3 एज इट इज रहेगा। R2 में चेंज किए 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 क्या हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 1। फिर उसके बाद है 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 हमारे पास 2 है। फिर उसके बाद रहेगा हमारे पास 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3। अब उसके बाद रहेगा हम R3 में जाएंगे। R3 हमारे पास क्या है, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास 1 है। फिर 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, R1 हमारे पास 2 है। फिर 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 माइनस 2 होगा, ये 2 2 जा 4 यानी 3 माइनस 4 होगा, 4 एज इट इज, 2 3 जा माइनस 6, 3 1 जा 3 यानी 3 माइनस 3, 3 2 जा 6, 5 माइनस 6 होगा, 3 3 जा 9, 7 माइनस 9 होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। A which is equivalent to 1 2 3 as it is रहेंगे, 1 2 3 as it is रहेगा। 2 माइनस 2 होगा हमारे पास 0, 3 माइनस 4 होगा हमारे पास -1, 4 माइनस 6 होगा हमारे पास -2 एंड 3 माइनस 3 होगा हमारे पास 0, 5 माइनस 6 होगा -1 एंड 7 माइनस 9 होगा -2। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बची है। अब इसी मैट्रिक्स को हमको चेंज करने का, अगेन ये 2 जीरोस हो गए, इसको हमारे को डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, ये -1 है, -1 को +1 करने के लिए हमारे कुछ नहीं करना है, -1 से ही डिवाइड कर देने का। विच मीन्स हम R2 में चेंजेस कर रहे हैं। R2 में क्या चेंजेस कर रहे हैं, जितना भी R2 है इसको डिवाइड कर देंगे हम, R2 को डिवाइड कर देंगे -1 से। आप -1 से डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम R2 को -1 से क्या किया, डिवाइड किए। तो R2 को डिवाइड करें तो R1 एज इट इज रहेगा और R3 भी एज इट इज रहेगा। 0 अपॉन -1, -1 अपॉन -1, -2 अपॉन -1 और R3 एज इट इज 0 -1 -2 एज इट इज रहेगा। A which is equivalent to 1 2 3 as it is, 0 upon anything, आंसर 0 होगा। माइनस माइनस कैंसिल होके बचेगा 1 upon 1, 1 upon 1 which means 0, माइनस माइनस कैंसिल होके बचेगा 2 upon 1, 2 upon 1 means 2, 0 -1 -2 as it is। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ये -1 और ये क्या है
2 है। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 0 कैसा बनाएंगे, हम R3 में चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंजेस करेंगे, R3 में ये देखो -1 था तो इसको +1 है, -1 +1 0 होते तो कुछ नहीं करना है, हमारे को R3 में ऐड कर देना है R2 को। R3 में ऐड कर देंगे R2 को, तो देखिए A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 एज इट इज, R2 भी एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज। 0 में 0 को ऐड करेगी, 0 + 0, फिर उसके बाद -1 +1 -2 +2। अब ऐड करेंगे, अब ऐड करे बाद देखा जाएगा क्या आता है, A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 एज इट इज रहेगा, 1 2 3 एज इट इज रहेगा, 0 1 2 ये भी एज इट इज रहेगा, 0 1 2 एज इट इज रहेगा। 0 + 0 आंसर 0 होता है, -1 +1 कैंसिल होता है, आंसर 0 होता है, -2 +2 कैंसिल होकर आंसर 0 आता है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी है, ये मैट्रिक्स बनी है। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ये 2 ये 3 और ये 2 इस सभी को 0 बनाने का है। अब इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज करेंगे, हम C2 में चेंजेस करेंगे। C2 में चेंजेस क्या करेंगे, C2 हमारे पास ये है C2 और ये है C3। C3 में हमारे को इस 2 को 0 बनाने का है और C3 में इस 3 और इस 2 को 0 बनाने का है। तो हम करेंगे C2 में चेंजेस करेंगे। सबसे पहले C2 में ये +2 था, इसको -2 से ही 0 कर सकते हैं। -2 किसको बनाने की कोशिश करेंगे हम, C1 में। तो C2 में माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ C1 को। C2 में चेंजेस करें, C2 में से माइनस करें 2 टाइम्स ऑफ C1 को। एंड इसके साथ एक और ऑपरेशन करें, एक और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे C3। C3 क्या यूज करेंगे, C3 में हमने चेंजेस करे, C3 ये 3 है, इसको -3 बनाना पड़ेगा। तो -3 कैसे बढ़ेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे C1 को। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, A विच इज इक्विवेलेंट टू, अब C2 एंड C3 में ही चेंजेस करें। C1 एज इट इज रहेगा, 1 0 0 एज इट इज रहेगा। C2 हमारे पास क्या है, C2 हमारे पास है 2 1 0, उसमें से हमने माइनस करे, -2 किए, -2 किए, -2 किए, किसको, C1 हमारे पास क्या, 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हो गया हमारे C2 की वैल्यू। अब निकालेंगे हम C3 की वैल्यू। C3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 2 0, इसको लिख दिया 3 2 0, उसमें से हमने क्या माइनस किए, -3 को, -3 को माइनस किए और उसमें लिख दिए, कौन सा माइनस किए, C1 का। C1 के हमारे पास 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स होंगी, A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, -2 और ये 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा और ये होगा 1 -0, ये 0 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 होगा, ये 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 होगा, 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, ये 0 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 2 -2 आंसर 0 होगा, 3 -3 आंसर 0 होगा, 0 एज इट इज, 1 -0 1 होगा, 2 -0 2 होगा, 0 0 एंड 0। अब ये रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 बचा है। इस 2 को हमारे को 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाने के लिए हम ये कॉलम का यूज करेंगे, उसके सामने 1 दिख रहा, इस 1 को 2 बना के इस 2 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। हम चेंज कर रहे हैं ये कॉलम में, ये कॉलम हमारे पास है C3, किसका यूज करके चेंज कर रहे हैं, C2 का यूज करके। हम चेंज कर रहे हैं C3 में किसका यूज करके, C2 का यूज करके। इस 2 को, इस 2 ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास बचेगा A विच इज इक्विवेलेंट टू C1 और C2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो 1 0 0 1 0 0 ये एज इट इज रहेंगे। हम चेंज करें C3 हमारे पास है 0 2 0, उसमें से माइनस करें 2 को, माइनस किए 2 को हर जगह से और मल्टीप्लाई करें किससे, C2 हमारे पास है 0 1 0 0 1 0, तो A विच इज इक्विवेलेंट टू होगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 2 0 एज इट इज रहेगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 होगा,
माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस जीरो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे, जो C1 और C2 रहेगा वो एज इट इज रहेंगे, 1 0 0 1 0 0 एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास ये है 0 माइनस जीरो आंसर जीरो आएगा, 2 माइनस टू आंसर जीरो आएगा, 0 माइनस जीरो आंसर जीरो आया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी। ये मैट्रिक्स जो हमारी है वो किसके इक्विवेलेंट दिख रही है, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हमारे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही। ये मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही। हम इस मैट्रिक्स को I2 बोलते हैं, I2 बोल सकते हैं क्योंकि इसकी 2/2 की मैट्रिक्स है, और जो बची हुई मैट्रिक्स है उसको हम 0 0 से डिनोट कर देंगे, 0 0 0। अब हमारे पास इसकी रैंक है, ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। अब इसकी रैंक निकाल लेंगे तो रैंक ऑफ ए जो रहेगी, जितनी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो जो रोज है, नॉन जीरो रोज 1 और 2, ये 2 नॉन जीरो रोज है, तो यही हमारी क्या होगी ऑर्डर। तो इसकी ऑर्डर हमारे पास आ गई निकल के 2।